जय धरती जय धरती माँ जय गौ माता पूज रहा है मंत्र महा। आप सभी की तालियों से ही इस रचना को प्रारंभ करूंगा। दोनों हाथों को खोल दें, ऊपर उठाने की जरूरत नहीं है, लेकिन खुल के बजाय तालियां। सुखद सुमंगल विश्व कामना जीव मात्र का हो कल्याण। सुखद सुमंगल विश्व कामना जीव मात्र का हो कल्याण। सुखद सुमंगल विश्व कामना जीव मात्र का हो कल्याण। जय धरती माँ जय गौ माता, जय धरती सुखद सुमंगल विश्व कामना जीव मात्र का हो कल्याण। सुखद सुमंगल विश्व कामना जीव मात्र का हो कल्याण। जय धरती माँ जय गौ माता, जय धरती
सुमंगल विश्व कामना जीव मात्र का हो कल्याण। सुखद सुमंगल विश्व कामना, क्या बात है जी। सुखद सुमंगल विश्व कामना जीव मात्र का हो कल्याण। एक 7-8 साल 5 साल हो गए शायद, आप इधर आइए थोड़े से। विश्व मंगल गोग्राम यात्रा पूरे देश भर में गौकर्ण पीठ के शंकराचार्य जी ने, राघवेश्वर भारती जी महाराज, उसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक वरिष्ठ प्रचारक हैं, शायद आपने सुना होगा, बाबा जी नंदलाल जी, उन्होंने इन पंक्तियों को लिखा था और उस समय से लगातार मैं हर कार्यक्रम में इन पंक्तियों को गाता हूं। मित्रों, गौ के लिए हमारे महापुरुषों ने बहुत सारी बातें आपको कही होगी। मुझे सिर्फ इतना पता है कि हमारे देश ने, हमारी संस्कृति ने संपूर्ण वसुधा को अपना कुटुंब माना और प्राणी मात्र की कल्याण की कामना सिर्फ और सिर्फ भारत में की गई। उसके अलावा प्राणी मात्र की कल्याण की कामना विश्व के और किसी संस्कृति में, सभ्यता में और कहीं नहीं। गाय को मां भी हमने माना। अमेरिका और जापान, यूरोप के किसी देश ने या पश्चिम के या पूर्व के किसी देश में गाय को मां नहीं माना, उनके लिए वो सामान्य पशु है। हम बहुत सारे लोगों को कई बार, अभी बाबू गाय को लेके अभी बहुत जबरदस्त मार्केटिंग है, इसलिए प्रधानमंत्री जी को अभी वक्तव्य देना पड़ा। कारण क्या कि काट देंगे, मार देंगे, ऐसी भाषाओं का बीच में बहुत जबरदस्त प्रचलन हुआ था। हमारे दक्षिणानंद जी महाराज कहते हैं कि किसी को काटने से, किसी को मारने से गौ सेवा नहीं होगी। गाय का तो संवर्धन करो, गाय का संवर्धन से ही गाय बचेगी। और हमने कीड़ी को कण, हमारे शहर के गांव के बाहर की साइड में कीड़ी नगरा होता है। शनिवार को जहां पर हम अनाज लेके कीड़ी को कण देने के लिए, आप बैठिए थोड़े से, मुझे बीच में से आप, हाँ एकदम ऐसे आइए। शनिवार को हम शक्कर में, बाजरी में या गेहूं में, धान में शक्कर मिला के उसमें तेल मिला के कीड़ी को देने के लिए जाते हैं। सर्वे भवन्तु सुखी न की कल्पना हमारे यहाँ की है। सदियों से आपके हमारे पूर्वजों को पालती गौ माता का, जिस देश ने गाय को मां माना, जिस संस्कृति ने गाय को मां माना, उसी देश में गौ का कत्ल होता, उसी देश में गाय को काटा जाता। दुर्भाग्य की बात यह, यदि अमेरिका और उधर होता या पूर्व के किसी देश में होता तो ये विषय नहीं, क्योंकि उनके लिए उन्होंने मां माना नहीं, हमने मां माना है। तो मित्रों, दोष किसको लगेगा? जिसने मां माना। इस देश में मोर के लिए कानून है, इस देश में शेर के लिए कानून है। मोर को कोई मार दे तो उसको सजा हो सकती है, शेर को कोई मार दे तो सजा हो सकती है। हमारे राजस्थान, हमारा छापर का ताल, ये हिरणों का नगर कहलाता है। हिरण जहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, हमारे उधर जोधपुर में भी है, बाड़मेर में भी है। इधर कोई हिरण को मार दे तो उसको सजा हो सकती है। सलमान खान पिछले 17-18 साल से जोधपुर चक्कर काट रहा है, अभी तक उसका फैसला नहीं हुआ। उसने हिरण को मार दिया, लेकिन हिरण दूध नहीं देता, शेर दूध नहीं देता, मोर दूध नहीं देता। लेकिन हमारे यहां पर सदियों से दूध, दही, घी, अमृत, गौमूत्र, गौमय से पालने वाली गाय का यहां पर कत्ल होता है। लेकिन उसके लिए किसी भी प्रकार की, ठीक है कोई तो राज्यों ने की होगी, वो अलग बात है, लेकिन संपूर्ण देश में ऐसी व्यवस्था नहीं कि गाय के द्रोही को सीधी उम्र कैद की सजा होगी। इसलिए हमारे संत बार बार गौमय धरती ही देती है अमृतमय फसलें भरपूर। 40 साल की उम्र में व्यक्ति को हार्ट अटैक आता है, 30-35 साल की उम्र से आदमी डायबिटीज का शिकार हो जाता है। पहले तो ऐसा नहीं था, और पहले नहीं महाराज जी, 20 साल पहले भी ऐसा नहीं था। मात्र 20 साल पहले भी ऐसा नहीं था कि किसी को हार्ट अटैक आ जाए। हार्ट अटैक की बीमारी लोगों को पता ही नहीं था कि हार्ट अटैक क्या होता है। लेकिन अभी अभी जैसे जैसे दुनिया ने प्रगति की, हमने 4G का जमाना चल रहा है, हम अपने जेब में घर पे तार से बंधा हुआ टेलीफोन जो हमारे जेब में आ गया। मित्रों, इस देश ने नहीं, पूरे विश्व ने बहुत प्रोग्रेस कर दी, लेकिन हमने अपनी संस्कृति को खोया है। इसलिए ऐसे गौ महिमा महोत्सव करवाने की आवश्यकता पड़ गई, ताकि हिंदू समाज के लोगों को जागरण किया जाए कि गाय कभी गौशाला में सुखी नहीं होती। महाराज जी कहते हैं कि गाय तो किसान के घर में सुखी होती है, और हमारे बेटों ने अपने कर्तव्य को भूल गए। इसलिए संतों ने ये बीड़ा उठाया कि कम से कम गाय बचे, इसके लिए गौशाला की परंपरा।
गौ आधारित विकास रचना गाँव गाँव में विकसाए। और हाथों को उठा के। गौ आधारित विकास रचना गाँव गाँव में विकसाए। लघु उद्योग कृषि जैविक से हर्षित जीवन सरसाए। अक्षय तृतीया का जो त्योहार है हमारे अपने राजस्थान में, वहां पे खींच बनाने की परंपरा है क्या इधर आपके शेखावटी में? तो पहले जो बाजरी होती थी, उस बाजरी का जब खींच पकाते थे, उस बाजरी में ऐसी ताकत होती थी कि जब वो खींच पकता था तो उस हांडी के ऊपर जो ढक्कन होता था उसका काफी वजन होता था। ऐसा नहीं कि कोई स्टील की प्लेट, ऐसा नहीं था। मिट्टी का बर्तन का, मिट्टी की हांडी और मिट्टी के बर्तन का ढक्कन अभी भी गाँव में होता है। लेकिन जब वो खींचड़ा पक जाता था, वो बाजरी इतनी ताकतवर होती थी कि उस खींचड़े के जो लगभग 1.5 किलो के करीब उस ढक्कन का वजन होता था। किलो पर भी हो सकता था, आधो किलो तो पक्का था। लेकिन वो खींच के उस बाजरी की ताकत से वो ढक्कन स्वयं दूर चला जाता था। लेकिन वो गाय के गोबर की खाद की थी, अब फर्टिलाइजर और केमिकल की है, इसलिए बाजरी को दानों एक तो मोटो तो है, लेकिन मित्रों वो बीमारी का घर बन चुका है। गौमय धरती ही देती है अमृतमय फसलें भरपूर। और गौ आधारित विकास रचना गांव गांव में विकसाए। लघु उद्योग कृषि जैविक से हर्षित जीवन सरसाए। ऑर्गेनिक और जब जैविक कृषि होगी तो मित्रों किसी भी प्रकार की बीमारी की संभावना समाप्त हो जाएगी, क्योंकि हम केमिकल खाएंगे तो हमारी बुद्धि भी वैसी होगी। और तब क्या होगा? भारत फिर से प्राप्त करेगा। बोलो एक बार मेरे साथ बोलना, इस संकल्प को दोहराना है, दोनों हाथों को उठा के। भारत फिर से प्राप्त करेगा। पीछे वालों की जबान क्यों सिल गई? अभी आनंद ले रहे थे तो तुम बहुत आनंद ले रहे थे, कुछ अच्छी बातें भी कर लो। भारत फिर से प्राप्त करेगा, भारत फिर से गौरवमय उन्नत देशा। सुखद सुमंगल विश्व कामना। पंडित लोगों के बीच में क्या बात है? सुखद सुमंगल विश्व कामना, जीव मात्र का हो कल्याण। जय धरती माँ, जय धरती माँ, जय गौ माता, गूंज रहा है मंत्र महान। सुखद सुमंगल विश्व कामना, जीव मात्र का हो कल्याण। सुखद सुमंगल विश्व कामना, जीव मात्र का हो कल्याण। गौ संरक्षण गौ संवर्धन है पावन कर्तव्य पुनीत। अभय धाम हो, अभय ग्राम हो, सभी के मन में गौ की। अभय ग्राम में हर गांव के प्रत्येक घर में गाय, और अभय धाम प्रत्येक घर में गाय। गांव में कोई भी घर बाकी ना रहे, कोई भी मंदिर में मंदिर मंदिर गौशाला, मठ मठ गौशाला, आश्रम आश्रम गौशाला, गाय के लिए सब कुछ जीवन। और इसीलिए कोटि कोटि जीवन व्रत धारे, कोटि कोटि। आप गाय नहीं रख सकते, लेकिन एक गौ को पालने का प्रण कितने लोग कर सकते हैं? वो लोग एक बार हाथ उठाएं। एक साल में एक गाय का खर्चा मैं उठाऊंगा, झूठ मत उठाना हो। अरे यार इतना क्यों डरते हो? गाय आपको आपके जीवन में इतना दे देगी कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या क्या दे दिया। ट्राई तो करो एक बार, मन तो बनाओ। कोटि कोटि जीवन व्रत धारे, कोटि कोटि जीवन व्रत धारे, पूर्ण सफल हो शुभ अभियान। सुखद सुमंगल विश्व कामना, जीव मात्र
सुख सुमंगल विश्व कामना जीव मात्र का हो कल्याण। जय धरती माँ जय गौ माता, जय धरती माँ जय गौ माता, गूंज रहा है मंत्र महा। सुख सुमंगल विश्व कामना जीव मात्र का हो कल्याण। सुख सुमंगल विश्व कामना जीव मात्र का हो कल्याण। कट रही गाय कलयुग में कौन बचावन जाए, और कठे गया हमारा बाबू तेजा जो माने आज बचावन आए। बोली गौ मात की। देखिए मैं आप लोगों के लिए पूरा जोर लगा रहा हूं, मैं चाहता हूं आप लोग भी जोर लगाएं। बोली गौ मात की। हो इस पापी युग में, इस पापी युग में एक छोटा सा भजन उसके बाद सुनेंगे। ओ इस पापी युग में गौ माता का, देखिए पापी युग की बात कर रहा हूं, और यहां पर मैं जहां तक जानता हूं और कोई अतिशक्ति वाली बात नहीं है, सब लोग गौ माता से प्रेम करने वाले। कौन कौन गौ माता से प्रेम करता है, दिल की कह रहे हैं, सच्चे दिल से, ईमानदारी से। इस पापी युग से, ओ इस पापी युग में गौ माता का कोई नहीं रखवाला है। गोविंदा गोपाला मेरा गोविंदा गोपाला है, गोविंदा गोपाला मेरा गोविंदा गोपाला। बोले गौ माता की। बिल्कुल मीठी मीठी ताली के साथ, क्या बात है। वो अब गली गली में घूम रहा गौ माता के हजारे। अब गली गली में घूम रहा गौ माता के हजारे। हे काना कान लगा कर सुन ले, माता तुम्हें पुकारे, माता तुम्हें पुकारे। हो अब गली गली में घूम रहा गौ माता के हजारे। हे काना कान लगा कर सुन ले, माता तुम्हें पुकारे, माता तुम्हें पुकारे। इस करुणा स्वर को प्रभु आप बिना, इस करुणा सुर को आप बिना, इस करुणा सुर को कौन है सुनने वाला है। गोविंदा गोपाला मेरा गोविंदा गोपाला। भाखड़ वाले सभी धर्म जनता प्रेमियों का बहुत बहुत आभार। जय श्री राम। भारत माता की। आज श्री कुबेरराज गौ सेवा संगठन मध्य प्रदेश द्वारा आयोजित गौशाला के उद्घाटन में हम सबके मध्य उपस्थित किलोद के यशस्वी सरपंच श्री जीतू भैया, तेजू बाबा जी, ईश्वर भैया, जिले के महामंत्री कैलाश भैया, पूर्व सरपंच मुकेश भैया, ओम प्रकाश भैया, गुड्डू जायसवाल जी, आशीष जायसवाल जी एवं जिला मंत्री बीजेपी इंदौर से कैलाश जी चौहान साहब को आमंत्रित करना चाहूंगा कि वो महाकाल महाराज की जय। बोले श्याम रामचंद्र। गो सेवा संगठन मध्य प्रदेश केलोद हाला काकड़गढ़ जो तेजू बाबा ने गौशाला का
प्रारंभ धर्म की ओर कराए। मैं समाज और जनप्रतिनिधि सबसे आशा करता हूं कि वो सब सहयोग करे और गौ माता की जय हो। जय गौ माता। बोले महाकाल राजा की जय। चिंतामण गणेश जी महाराज की जय। माँ अहिल्या की। श्री कुबेरराज गौ सेवा संस्थान के अध्यक्ष श्री तेजू बाबा जी, श्री धर्मेश जी महाराज जी, उपस्थित मंच को सादर प्रणाम करता हूं। आज इस कार्यक्रम में मुझे यहाँ आने का मौका मिला। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। गौ माता के लिए आप हमेशा ऐसे ही कार्य करते रहें। मेरी शुभकामना मेरी ग्राम पंचायत बमोरा की ओर से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। माता की, भारत माता की। मेरे साथ सभी जयकारा लगाएंगे। जय जय गौ माता की। कुबेरराज गौ सेवा संगठन के मेरे प्रिय आदरणीय बाबा तेजू बाबा, हमारे बीच उपस्थित महामंत्री जी चौहान साहब, पहले हाला के सरपंच दाई जी जितेंद्र जी, भाई अजय जी, भाई जयसु, वरिष्ठगण, मोहन ठेकेदार साहब, सुरेश ठेकेदार साहब, राकेश भैया, ओम प्रकाश जी, गोपाल जाट जी, बमोरा सरपंच, हमारे वरिष्ठ मार्गदर्शक गुलाब जी, मंच पर उपस्थित सभी अतिथियों को एक चीज अवगत कराना चाहता हूं कि आज से साल भर पहले इस जगह का भूमि पूजन तेजू बाबा ने करा। और मैं आप सबको तो जिनको अवगत नहीं है, ये जमीन की बात करें, हमारे सरपंच साहब, महेश सरपंच साहब, तो हमारे कचरू लाल बेजी साहब, जिन्होंने ये जमीन हमारे तेजू बाबा को दी कि आप यहाँ गौशाला का निर्माण करें, भव्य हाईटेक गौशाला बनाए। तो मैं हमारे कुबेरराज गौ सेवा संगठन के प्रदेश अध्यक्ष तेजू बाबा से सहर्ष निवेदन करूंगा कि इससे भी उपेक्षा रहेगी। सभी का ये हिंदू धर्म और सनातनी है, तो सभी को सहयोग करना अनिवार्य होता है। बीच में हमारे राजोध्या में जो चौहान साहब है, जो मत चुके चौहान है, जहाँ पे बैठा है किसान वो चौहान है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कुबेरराज गौ सेवा संस्था के अध्यक्ष परम आदरणीय राजू बाबा साहब, तेजू बाबा साहब, उनके साथ संत श्री को मेरा प्रणाम। इस गांव के सरपंच मेरे भाई आदरणीय जितेंद्र सिंह जी डोडिया साहब, साथ में राजू साहब, आदरणीय चौहान साहब, सरपंच साहब, जाट साहब, और जो मुझे गिर समाज के आज गौशाला के प्रोग्राम में मुझे बुला के लाए, साथ लाए भाई, मेरे भाई गुलाब सिंह जी का मैं पावे वाले का धन्यवाद पेश करूंगा, साथ में जितेंद्र का, अर्जुन जी पटेल साहब का, और यहाँ के माता बहनें और नन्हे नन्हे बच्चे जो पैदल चलकर आए इस जलसे के साथ, और साथ में हमारे ब्लैक कमांडो। थक जाएगा मिलकर हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे, मतलब किसके लिए? ग्राम पंचायत केलोधाला से हमारे बहुत प्रिय आदरणीय, जो कि इस गौशाला में अपना तन मन जो सहयोग दिया है, हमारे ऐसे लाडला नेता जितेंद्र सिंह डोडे जी, और ऐसे ही हमारे बीच में समाज सेवक वरिष्ठ नेता हमारे भाई इंदौर से राजेंद्र भैया, राजू भैया, पूर्व सरपंच महेश जी, सरपंच साहब,
हमारे क्षेत्र के सिपड़ा मंडल के अध्यक्ष मंडल अध्यक्ष बल्लू जी जायसवाल जी, हमारे बड़े भाई गुड्डू जी जायसवाल, जिला के महामंत्री हमारे आदरणीय कैलाश भैया, आपने हमारे बीच में आकर जो अपना कीमती समय दिया उसके लिए हम ग्राम केलोधाला से आपके आभारी हैं और आपसे आशा करते हैं कि हमारे इस क्षेत्र में पहली बार एक धार्मिक का जो कार्य हमारे भाई साहब तेजू बाबा ने किया है उसमें आपका सबका सहयोग लगेगा, ऐसी हमारी आशा है। जो भी माता बहन है उधर भोजन कर चुकी है वो कृपया हमारे सनातन धर्म की आराध्या है। 33 कोटि देवताओं का निवास आपके शरीर में विद्यमान है। इस पुण्यदायी संकल्प में यहाँ के स्थानीय लोग जुड़े, ऐसा मैं आग्रह करता हूँ और जिससे जैसा बन सके वैसा सहयोग करें। कि आप सभी ने श्री रामचरित मानस जी की चौपाइयाँ जरूर सुनी होगी। सुंदरकांड हम कराते रहते हैं, कहीं न कहीं कभी न कभी सुंदरकांड होता है, हम जाते हैं पूरा सुंदरकांड। चौपाइयाँ मैं आपके बीच में आगे रखना चाहता हूँ। उन चौपाइयों के माध्यम से मैं अपने मन के भाव आपके मध्य में रखना चाहता हूँ। यहाँ रामचरित मानस जी हमें ये दिखा रही है कि कार्य कौन करना ये जरूरी नहीं है। अगर हम उनसे ज्यादा जिसके हाथ में कार्य है व्यक्ति अगर हमसे दक्षता में, योग्यता में, आयु में कम भी है, लेकिन अगर उसने अलग जगह दी है तो हमको उसके साथ जुड़ना और कार्य को पूर्ण करना, ये भाव हमारा होना चाहिए। अब बात यह आती है कि अगर कोई लक्ष्य आपको पता लग गया, लक्ष्य यहाँ आ गया हमारे बीच में तेजू बाबा के माध्यम से कि यहाँ एक गौशाला का निर्माण किया जाए। ये लक्ष्य यहाँ तक आने में उनको कितना समय लगा होगा, कितनी परिक्रमा नेताओं की, मंत्रियों की, विभागों की सब लगाने पड़ेगी, वो तो ये जानते, इनकी आत्मा जानती होगी साथियों। लेकिन इतनी मेहनत करके अगर यहाँ तक आ गए हैं तो यहाँ से आगे भी अलग जगह आगे का कार्य हो, इसके लिए यहाँ के स्थानीय जितने निवासी हैं शक्ति नहीं है। मैं इस कार्य के लिए जा नहीं सकूंगा, मैं मन से विचार से आपके साथ में हूँ, लेकिन शरीर मेरा साथ नहीं दे रहा है। तो साथियों जिससे जो बने उस कार्य के लिए उसको आगे आना चाहिए। ये रामचरित मानस जी हमको सिखा रही है। दूसरी बारी अंगद जी की आती है, चूंकि इस दल के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ और प्रभु के चरणों में प्रार्थना करता हूँ तो निसंदेह आपकी मनोरथ पूर्ण होगी। ऐसी बारंबार प्रभु चरणों में मेरी प्रार्थना है। और महाराज जी को मैं विश्वास दिलाता हूँ, महाराज जी के इस क्षेत्र के जितने भी यहाँ सरपंच साहब बैठे हैं बहुत ही धर्मपरायण है। हमारे महेश भैया यहाँ बैठे हैं, बहुत धर्मपरायण है। हमारे आशीष भैया बैठे हुए हैं, गुड्डू भैया यहाँ बैठे हुए हैं, जो सतत करेंगे। मैं अपनी वाणी को विराम दूं, उसके पूर्व आप सभी से पुनः आग्रह करता हूं कि जोरदार भगवान श्री रामचंद्र जी का एक नारा लगाएंगे, जय श्री राम, जय श्री राम। गो माता की। देवी अहिल्या की नगरी में, इंदौर में, आपके क्षेत्र में, आपके स्थान पे एक भव्य गौशाला का निर्माण, वाकई आप लोगों के नसीब इस गौशाला को खींच के लाए हैं। कुछ बातें आरंभ करने से पूर्व मैं सभी अतिथियों का सम्मान मेरी समिति द्वारा कराना चाहूंगा। मेरी समिति को आग्रह है कि मैं समिति मंच पर आ जाए। जिला कार्यकारिणी एवं स्थानीय गौशाला समिति दोनों मंच पर आ जाए। धर्मेंद्र आप खड़े हो जाओ, स्वागत करोगे, आपका स्वागत थोड़ी हो रहा है। खड़े हो जाओ। जिला कार्यकारिणी समिति एवं स्थानीय समिति दोनों मंच पर आ जाए। सरपंच आपका स्थानीय समिति करेगी। आपकी कोई इच्छा प्रतिष्ठा करना है, एक एक करके आते जाओ, वहां से लाइन से शांत ऐसे स्वागत करते हैं। दीपक चाइमा जी स्वागत करेंगे, आशीष जी चौहान जी का।
जितेंद्र सिंह जी संदीप बाबा ईश्वर भैया का स्वागत करें। जो बहु गौशाला आपके यहाँ निर्माण होने वाली है उसका हम एलसीडी में प्रोजेक्टर चलाने वाले हैं, जिससे आपको दृश्य दिखेगा कि आपके क्षेत्र में कैसी गौशाला बनने वाली है। आप सभी से निवेदन है कि पंडाल में आ जाए। बोले महाकाल महाराज की। आप सभी आए हुए अतिथियों का आज ये भगवामय तिरंगा यात्रा सफल रही और मंच पर विराजमान सभी अतिथियों का वंदन अभिनंदन। आप सभी के इस सहयोग से ये यात्रा सफल रही और गौ माता का ये कार्य आज पूर्ण हुआ। आज से यहाँ गौशाला आरंभ की गई और हाईटेक गौशाला की नींव रखी जाएगी। हमारे माननीय सरपंच साहब जितेंद्र जी डोडिया जी जो काफी दिनों से हमारे सहयोग में लगे हैं और इनका सर्वोच्च सहयोग कर रहे हैं। हमारे सरपंच साहब जो है पूर्ण रूप से सनातन धर्म को सर्वोच्च मानने वाले सरपंच साहब हैं। इनका हम बारंबार अभिनंदन करते हैं। हमारे महामंत्री जी ने अभी जो बोला है आपको, जिस प्रकार से कि गाय जो पृथ्वी है वो गाय बनकर ब्रह्मा जी के पास गई थी। मित्रों, मैं आपको बता दूं कि पंच तत्व यानी प्रकृति को नियंत्रण करने वाली एक गाय है। इसमें सूक्ष्म जो ऊर्जा है प्रदान करने वाली गाय है। जैसे पीपल के पेड़ से सूक्ष्म ऊर्जा निकलती है, जो अच्छी ऊर्जा पीपल के पेड़ से निकलती है वही गाय से भी निकलती है। यानी गाय का होना पृथ्वी पे बहुत ही जरूरी है। मानव जीवन को अगर सार्थक बनाना है और सही तरीके से जीना है तो गाय एक एक घर पर या एक गांव में गौशाला अति आवश्यक है। गाय सर्वोच्च मानी गई है। सारे वेद पुराण सनातन संस्कृति में सर्वोच्च मानी गई है। सभी में लेख लिखा हुआ है। कहीं से कहीं तक नई चीज आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। आप घर में कोई पुण्य काम करते हैं या कोई अच्छा कार्य करने जाते हैं, धर्म यज्ञ या कोई भागवत कथा या फिर अपने सत्यनारायण भगवान की कथा भी करने जाते हैं तो गौ मूत्र का छिड़काव कर पवित्र घर को करते हैं। सभी भली बात ही जानते हैं, लेकिन सेवा कार्य कोई नहीं करना चाहता। अपने स्वार्थ भाव से करी हुई सेवा अपन हर व्यक्ति करता है अपने स्वार्थ से, कि गाय की सेवा, गाय को गुड़ खिलाया मेरे को तो ये पुण्य मिलेगा, आज गाय को घास खिलाई तो ये पुण्य मिलेगा, आज मैंने गाय को ये कर दिया तो वो पुण्य मिलेगा, आज गौशाला में चले गए चारा डाल दिया आज मेरा पुण्य का काम खत्म हो गया। इस प्रकार से पुण्य का काम खत्म नहीं होता है। गाय से आपने सारे फायदे ले लिए। अपने मानव जीवन में गौ माता कितनी इम्पोर्टेंट है, कितनी जरूरी है, उसका अपन ने कभी ध्यान रखा। उससे अपने लोगों से, मानव जीवन से, मानव लोगों से कभी गौ माता का फायदा नहीं हुआ। हालांकि गाय माता से सभी का फायदा जरूर हुआ, सभी का, व्यक्ति विशेष का। पंच तत्व पंचगव्य गौ माता के जितने भी है वो मानव जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। श्री कुबेर राज गौ सेवा संस्था पूरे मध्य प्रदेश में कार्यरत है। इसका क्राइटेरिया जो है, पूरा कार्य क्षेत्र जो मध्य प्रदेश है, अभी 23 जिलों में ये कार्यरत है। 23 जिलों के जिला अध्यक्ष हमारे पूरे जिलों में है। ग्रामीण हमारी बात करें तो 180 तहसील में हमारी टीम है सर्विस साहब, 180 तहसील में और 1850 गाँव में हमारे ग्रामीण क्षेत्र में टीम है। और सारी हमारी टीम जो है वो गौ माता को अंतिम संस्कार को लेकर बहुत ज्यादा सक्रिय है।
सेवा तो करते हैं, चारा खिलाते हैं, घास खिलाते हैं, गाय उसकी रक्त देख लेती है, सब व्यक्ति करते हैं। लेकिन जब उसकी देह यानी कि गाय का जब देह मर जाती है गाय, उसमें वो सर्वोच्च मानने वाली गाय हिंदू धर्म की, सनातन धर्म की सबसे सर्वश्रेष्ठ पूजनीय जो गाय है, और उसको हम सब माता बोलते हैं। उसके पंच का उससे पूरा घर पवित्र होता है। उसको हम जंगल में फेंक के आते हैं, कुत्ते खाते हैं, तो उसकी गंध फैलती है, तब हम निकल के जाते हैं। उस समय अपने भाव परिवर्तित हो जाते हैं। कोई जानवर मर गया, माता से जानवर पे आ जाते हैं, उस समय पूरे भाव अपने मन के बदल जाते हैं। हम उसे जानवर बोलते हैं कि जानवर मर गया, गंध आ रही है, तो उसको कीड़े पड़ते हैं, कुत्ते खाते हैं। यह बहुत ही हिंदू धर्म की विडंबना है। इसी को लेकर सनातन धर्म की संस्कृति को बचाने के लिए यह श्री कुबेर राज गौ सेवा संगठन गायों के अंतिम संस्कार करवाता है, गायों को हर क्षेत्र में गड़वाता है। हम पूर्ण विधि विधान से गाय को उठाते हैं, गड्ढा खुदवाते हैं, उसमें नमक डलवाते हैं, कुमकुम, हल्दी, मेहंदी, चूड़ी, गाय के लिए वस्त्र, फूल, उसके ऊपर अगरबत्ती लगाना, पूरा एलसीडी में दिख रहा है, पूरा चल रहा है, सामने आप देख ही रहे हैं। पिछले वर्ष हमने 3145 गाय का अंतिम संस्कार करा था पूरे प्रदेश में। 3145 गाय का अंतिम संस्कार तो करा, लेकिन उनके मोक्ष प्राप्ति के लिए हमने पिपरा तट पर सरपंच साहब तर्पण भी करा था श्राद्ध पक्ष में 3145 गाय का। और हम आपको बता दें कि ये संस्था आम जन का हमने अभी तक सहयोग लिया नहीं, ना मिला है। आगे अपेक्षा रखते हैं कि शासन प्रशासन का सहयोग मिले। संस्था स्वयं हमारे सदस्य जो होते हैं, जो भी कमाते हैं, उसका 5% 10% आय जो होता है महीने का, वो संस्था में डोनेट करते हैं। उसी के माध्यम से हम ये अंतिम संस्कार करवाते हैं। ये आयोजन आपका हो रहा है, वो सभी सदस्यों का ही पैसा है, ये जनता का, हमारे सदस्य गो भक्तों का पैसा है। आज भंडारा होगा तो गो भक्तों को पैसे से हुआ है। हमारे जितने भी जुड़े गो भक्त, पूरे 70 गो भक्त है, तन मन धन से लगे रहते हैं। उनको मैं हृदय की गहराई से बारंबार मेरे कार्यकर्ताओं को, मेरे संगठन के सभी छोटे से लगा के बड़े कार्यकर्ताओं को बारंबार प्रणाम करता हूँ। हृदय की गहराई से उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। उनके ही कर कमलों से आज यहाँ गौशाला का निर्माण होने जा रहा है, और उन्हीं के सहयोग से, आशीर्वाद से आज गौ माता की भव्य हाईटेक गौशाला आपके क्षेत्र में निर्माण होने जा रही है। एक गाय का खर्च सरपंच साहब 1600 रुपये आता है, तो संस्था स्वयं उठाती है। 3145 गायों के अंतिम संस्कार जरूर करवाएं। आज इसी विषय को लेकर यहाँ इंदौर क्षेत्र, ये एक महानगर क्षेत्र है आपका, इस क्षेत्र में कॉलोनियां, प्लाट, बहुत जगह है। यहाँ पे जगह की कमी है, मतलब हमारे लिए जगह की कमी है, यूँ जगह बहुत है। हम गाय को अंतिम संस्कार करने जाते हैं सरपंच साहब आपके क्षेत्र में, किसी का प्लाट आ रहा है, किसी की कॉलोनी आ रही है, किसी की बाउंड्री आ रही है, वो आप शब्दों का प्रयोग करता है। हमारे सेवक, गो सेवक जो है, वो समय निकालते, कीमती समय, मजदूरी छोड़ के गौ सेवा के लिए गाय माता को दफनाने जाते हैं, उनको गाड़ने जाते हैं, अंतिम संस्कार करने जाते हैं। जय जय सिया राम। गाय के देनी चाहिए। अब अपना घर गाय तो है ही नहीं, रोटी की कहता कुत्तों खाए। अब कुत्तों खाए तो जैसी गौशाला बढ़ी ऐसा ही वृद्धाश्रम बढ़ने लगी। अब कुत्ता खाए जिनका घर की रोटी तो भूखे, और बकरी को बच्चों पैदा में, और गौ माता को अगर जो बच्चों आए तो पहलो शब्द रहे को माँ। जो गाय ने अगर जो अपने शब्द दियो, माँ शब्द अगर जो भारत भूमि के दियो है, तो गौ माता ने जो, वह माता गौ माता आज ऐसी घूमी फिरी रही। आज गुरु जी ने क्योंकि अपने हीटर मशीन की क्यों जरूरत पड़ी, कई कारण है हीटर मशीन की जरूरत पड़ी रही, क्योंकि सब देखिए कि अपना क्षेत्र में यार गाय पड़ी है, कोई के नहीं। अभी नगर निगम में ऐसी सुविधा, गाड़ी को बोलते भैया, अब वो गाड़ी है कहाँ ली जाएगी, उन गौ माता के कहाँ फेंकी रही है, कहीं है, उनकी देह कैसी है। तो इनके मन में विचार आयो गुरु जी का कि भाई अपन क्यों नहीं के शहरी क्षेत्र में हीटर मशीन ही लगेगा, तो गौ माता को अंतिम संस्कार बड़े अच्छा तरीका से हो जाएगा। और इनकी योजना भी है बहुत अच्छी। इन्हें तर्पण को बताया पर जो वह राख रहेगी, जो मिट्टी, वह गंगा नदी या नर्मदा नदी या शिप्रा माँ में विसर्जित करी जाएगी, उससे भी अपने पुण्य लगेगा। भैया आज अपना माँ बाप की जस्ती कोई नहीं ली जाए वहाँ हरिद्वार पर, सालों निकली जाए, हमारा हिसाब से कोई का घर अभी भी फूल पड़ा होगा। गलत तो नहीं बोली रही हो, नहीं जो सही बात है, जो सांसारिक जीवन में जो चल रही है वही बात बोली रही हो मैं, बाकी कोई हटी के नहीं बोली रही हो। क्योंकि अपन ने समझे नहीं धर्म से
मुख मोड़ लियो है। और मान लो लोग कहता था कि धर्म लंगड़ो है, पर आज गुरुजी ने सिद्ध करके 3 घंटा चलेंगे धर्म लंगड़ो नहीं है, संगठन का साथ आएगा तो बिल्कुल इंसान को पहुंचेगा। नहीं, धर्म लंगड़ो के संगठन मजबूत होना चाहिए। आज सुबह सुबह मैंने एक छोटा सा वाक्य पढ़ियो, क्या आदमी अगर जो क्या गए पानी में, अगर जो आदमी पड़े तो कहीं डूबी जाएगा। डूबे कब? जब उसे तीरता नहीं आए। जब डूबे को कब? जब उसे तीरता नहीं आए। और अपना भारत में अगर जो ऐसा संत रहेगा तो अपने गौ माता की जो ऐसी चली रही है प्रक्रिया, तो भगवान चाहे न चाहे भूमि से यहीं से स्टार्ट हो, अच्छी सबके प्रेरणा जाए। और एक बड़ी खुशी की बात है कि अपनी पंचवटी कॉलोनी है, अपनी पंचवटी कॉलोनी वहाँ राम कथा हुई है, और वह अपने जिला महामंत्री कैलाश चौहान का सानिध्य में हुई है। और सबके नहीं अपने 11 तारीख से तो 19 तारीख तक राम कथा सुनने आणु। सीताराम जी महाराज है ना, उनका मुखारविंद से बढ़िया राम कथा है। देखो राम कथा सुनने से, यानी राम से बड़ो राम को नाम, एक छोटी सी जब बनी हो तो अपनो बड़े गया था भगवान राम सेतु, तो भगवान ने क्यों यार हूँ भी एक पत्थर डाल दो इनमें, पुल पे सब डाल ही आया तो जैसे ही भगवान ने वो पत्थर डालियो समुद्र में, वो पत्थर डूबी क्यों? हनुमान जी देख ही रहे था साइड से, तो राम ने भगवान ने सोचे कोई ने देखो तो नहीं यार, तो बड़ो देख ही रहो, तो बोले भगवान आप हताश मत हो जी, के आप छोड़ दो, वो कभी तीर ही नहीं सकते, भले पत्थर हो चाहे इंसान हो। ऐसी राम कथा हो रही है, कैलाश जी का सानिध्य में उनका आनंद लेना है अपने, बिल्कुल राम जी का आनंद में जीवन, जो कि उनने कितनों संघर्ष में मनुष्य जीवन के जीवने का लिए बिल्कुल उन्हें, ये तो भगवान था, आपके को जंगल में जाने की भी जरूरत नहीं थी, वनवास भी नहीं, तो चाहता तो भी माता सीता के जैसे इन्हें बताया कि हनुमान जी गया, हनुमान जी चाहता तो माँ सीता के है नहीं लिया था, उन्हें बोले वो आग्रह भी करो कि चलो माता आप हमारा साथ में पीठ पे बिठाई के ले चलो, बोले नहीं यो जीवन है मर्यादा को, अगर बोले तुम्हारा पुत्र का समान है बेटा, पर तारी पीठ पे बैठी के अगर जो हूँ चलूंगा तो भी लांछन लगी जाएगा कि भगवान राम में इतनी शक्ति नहीं थी कि जो हनुमान जी के बोचा, बोले का कारण उन्हें मुझसे मिलाया था, चाहता तो वहाँ सीता जी के लंका से उठे के लाने में, पर कहीं नहीं, तो पर जीवन एक मर्यादा को जीवन है, जो मनुष्य जीवन है मर्यादा को जीवन है, ना कि अपना स्वार्थ का लिए। बहुत सारे लोग अपना स्वार्थ का लिए, जैसे गुरुजी ने बताया सही के आगे आगे स्वार्थ का लिए तो सब जिए, पर स्वार्थ छोड़ी के जो गौ माता का लिए जिए वो जीवन ही जीवन अलग ही है। तो ऐसे सबके में एक संकल्प देवाना चाहूँ, सब हाथ खड़ा करेंगे, एक बार गौ सेवा को संकल्प ले ले। जय जय कि भले अपना से कहीं नहीं बढ़े, भले रुपयो आठाना कहीं भी नहीं बढ़े, पर यहाँ आई के अगर जो कार्य चले, इना कार्य के सफल बनाने के लिए हम सब संकल्प लेना कि आज से हम गौ सेवा कराएंगे, किना भी रूप में कैसे भी कहीं भी करेंगे, बाकी आगे कैलाश भैया संकल्प कराएगा। आज इतना समय आप सभी लोगों ने दिया, सुबह से लगे हुए हैं, तो यहाँ से कुछ लेकर जाए। जब कोई भी कोई आयोजन होता है तो आयोजन से हमको कुछ न कुछ ग्रहण जरूर करना चाहिए या कुछ त्याग करना चाहिए। आज इतना अच्छा आयोजन हुआ, इतने सारे लोग हैं, हम यहाँ से आगे जाएंगे संभवतः शायद सारी बातें भूल जाए, लेकिन अगर हम संकल्प करके जाएंगे आज कि चलो मैं गौ सेवा करूँगा किसी भी रूप में, जैसे महाराज जी ने बोला कि आप तो समय दे दो, थोड़ा सा कर्म कर दो, उतना भी बहुत है। आप सभी मंच पे जितने लोग, मैं आपसे भी आग्रह करूँगा खड़े हो जाए, दोनों मुट्ठियाँ अपनी बंद कर लें और माता गौ माता का जय जयकार करते हुए मन में संकल्प करें गौ सेवा अवश्य करेंगे। आज से हम जीवन में गौ सेवा अवश्य करेंगे, मेरे साथ दोहराइए सभी, हम गौ सेवा अवश्य करेंगे, जितना बन पड़ेगा, जैसे बन पड़ेगा, हम गौ सेवा अवश्य करेंगे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, धन्यवाद। गौ का तन वैकुंठ बसे सब, देवी देवता गौ के तन में। गौ का दूध है अमृत तुल्य, सहाय सदा जो परिपालन में।
पांचों गव्यामूलक द्रव्य, पांचों गव्यामूलक द्रव्य जो उपयोगी पग पग जीवन में, पांचों गव्यामूलक द्रव्य जो उपयोगी पग पग जीवन में। यूं तो धन है अनेक नहीं पर गोधन साधन तीनों भवन में। यूं तो धन है अनेक नहीं पर गोधन साधन तीनों भवन में। जन्मदायिनी माँ बच्चे को रोए बिना नहीं दूध पिलाए, गैया दूध पिलाने को व्याकुल घोर भय अंगना में रंभाए। माँ के दूध पिलाने का क्रम, माँ के दूध पिलाने का क्रम बचपन से आगे नहीं जाए। माँ के दूध पिलाने का क्रम बचपन से आगे नहीं जाए। गैया वो मैया जो जन्म भर बच्चों पर वात्सल्य झराए, गैया वो मैया जो जन्म भर बच्चों पर वात्सल्य झराए। गौ माता के सीधेपन की उपमा देती दुनिया सारी। आरी आरी कहते ही आए, इसलिए भोली पे चलती है आरी। जिसकी महिमा भारी उस पर, जिसकी महिमा भारी उस पर अत्याचार करे जग भारी। जिसकी महिमा भारी उस पर अत्याचार करे जग भारी। पलने वालों के हाथ गंवाए प्राण ये गौ माता बेचारी। पलने वालों के हाथ गंवाए प्राण ये गौ माता बेचारी। हनुमान जी का मंदिर है। ये जो ग्रीन ग्रीन आपको दिख रहा है सारा गार्डन फेस है, पार्क एरिया है जिसमें घूमने फिरने की टहलने की यहाँ रहवासियों की सुविधा है। यह हरा हरा आपको जितना दिख रहा है सब गार्डन एरिया है। यहाँ से थोड़ा सा ऊपर उसमें सामने देखोगे आपको यहाँ पे भूसा घर दिख रहा है। खाना पीना और बैठना, पानी की व्यवस्था अलग है। बीच में सेंटर हमने बना रखा है, जैसा अभी आपको दिखेगा। इसमें उगाएंगे और गायों को खिलाएंगे। उससे ऊपर वहाँ हीटर मशीन दिख रही है आपको जो ग्रीन प्लेंट के सामने है, वहाँ हीटर मशीन लगेगी। वहाँ पर पार्किंग एरिया है जो संसाधन इस गौशाला से बनाएंगे, तो वो डिजाइन दी है ऊपर। वहाँ पे एक यूनिक पूरा नया तरीके से जो आसपास क्षेत्र में नहीं मिलेगा ऐसा संसाधन। आगे डिस्प्ले सामने से हट जाओ, थोड़े दूर हो जाओ, ये पूरा डिस्प्ले पे आपको 3D ऑप्शन में दिखेगा। रूखी सूखी रोटी खिला के चाराने का डाल के चारा।